यह संयोग रचा विचारी। इसने आते ही कहा कि न तो तुम्हारे समान मैंने कोई पुरुष देखा है, न है, न मेरे समान कोई स्त्री है। विधाता ने कितना बढ़िया ये संयोग आपका हमारा मिलाया है, कितनी बढ़िया सुंदर आपकी हमारी जोड़ी है। इसलिए विधाता को देखो बार बार धन्यवाद देते हैं और हम विवाह कर लेते हैं। तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई स्त्री नहीं, और चलो विवाह कर लेते हैं। राम जी ने देखा कि ये सुंदरी कौन है। अरे देवी सुंदरी, तुम कहते हो कि हम विवाह कर लें, लेकिन हमारा तो विवाह हो चुका है। हमारी धर्म पत्नी हमारे साथ में है सीता। तुम्हें अगर कोई विवाह करना ही है तो किसी जिसने शादी नहीं करी उससे जाकर के कर लो। फिर वो कहने लगे नहीं नहीं, मैं तो आपसे विवाह करूंगी। बोले नहीं, हम तो एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है, तुम्हें विवाह करना ही है तो देखो उधर हो। लक्ष्मण की ओर इशारा कहा, जाओ, मेरे भैया वो तुम्हारे जैसे हैं। सीतई चितई कही प्रभु आता, अहई कुमार मोर लघु भ्राता। अहई कुमार मतलब सांप का ये अवतार है, अहि कुमार है। अहि माने सांप, ये सांप का अवतार है। कौन? मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भैया है। वो देखो लक्ष्मण की ओर इशारा किया। राम जी ने कहा कि जिस प्रकार तुम हो ठीक उसी प्रकार मेरा भाई लक्ष्मण भी है। तो क्या राम जी यहाँ थोड़े झूठ बोल रहे हैं? बोल रहे हैं ना? नहीं बोल रहे। राम जी ने क्या कहा? जैसे तुम हो वैसे मेरा भाई भी है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार तुम अकेली हो, शादीशुदा तो हो लेकिन तुम्हारा पति नहीं है, अभी तुम यहाँ अकेली हो, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण भी शादीशुदा तो है लेकिन उसकी पत्नी उसके साथ में नहीं है। जैसे तुम हो वैसे वो भी है। तो झूठ हुआ? नहीं हुआ। जैसे तुम हो वैसे वो भी है। तुम शादीशुदा हो तो वो भी है। तुम्हारे साथ पति नहीं है, उसके साथ पत्नी नहीं है। काठी के उधर देखा तो लक्ष्मण तो और घोरे है। गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जाली, लक्ष्मण जी के पास चली गई। जाते ही बोला, सुंदरी सुनो मैं ओने कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। लक्ष्मण जी से जाकर कहा कि लो मेरे से विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने तुरंत मना कर दिया। कहा कि अरे सुंदरी, विवाह किससे कर रही हो? मैं तो उनका दास हूँ, दास, उनका सेवक हूँ, और मेरे से शादी करोगी तो दासी बनना पड़ेगा। स्वामी तो वो हैं, उनसे शादी करो। वो कौशलपुर के राजा है, अयोध्या के राजा हैं वो। उनसे शादी करोगी तो राज रानी बन जाओगी, महारानी बनोगी, और मेरे से शादी करोगी तो दासी बनना पड़ेगा, झाड़ू पोछा कचरा निकालना पड़ेगा। राम जी के पास पुनः लक्ष्मण जी ने भेज दिया। फिर
अच्छा ये ऐसे मानेंगे नहीं। बार बार राम जी मना कर रहे हैं और कहते हैं उसे राम जी कहने लग गए माना कि ये चेहरा तेरा लगता जैसे हूर है। अरे सुंदरी तुम हो तो बहुत सुंदर हो, लेकिन माना कि ये चेहरा तेरा लगता जैसे हूर है। मैं तो शादीशुदा अकेला भैया मेरा जरूर है। मैं तो शादीशुदा अकेला भैया मेरा जरूर है। माना कि राम जी ने मना कर दिया जाओ लक्ष्मण के पास, कभी लक्ष्मण के पास कभी राम जी के पास। राम जी ने कहा कि अरे राजकुमारी तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन हम विवाह नहीं कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि तुम महलों में रहने वाली हो। कहते हैं राम जी राजमहल में रहने वाली लगती राजकुमारी हो। ओ राजमहल में रहने वाली लगती राजकुमारी हो। अरे धूप चढ़ा के इश्क का तुम पर तुम हवस की मारी हो। अरे जाओ अपने घर को जाओ, जाओ अपने घर को जाओ, क्योंकि हम मजबूर हैं। मैं तो शादीशुदा अकेला भैया मेरा जरूर है। मैं तो शादी उसने देखा कि ये दोनों मुझे चक्कर में डाल रहे हैं, कभी वो इनके पास कभी वो इनके पास। उसके मन में ये आया कि जब तक ये इनके साथ सीता है ना तब तक ये विवाह नहीं करेंगे। चलो इसी को खा जाऊं, मार डालूं इसको। उसने तुरंत अपना रूप बदल दिया और सीता की तरफ दौड़े। राम जी ने इशारा किया लक्ष्मण ये कोई स्त्री नहीं, ये तो राक्षसी है। और तुरंत लक्ष्मण जी ने नाक और कान उस शूर्पणखा के काट दिए। लक्ष्मण अति लांघव सो नाक कान बिनुकीन। नाक कान उसके काट दिए। ताके कर रावण कह मनो चुनौती। मानो उसके भाई रावण को युद्ध की चुनौती देने के लिए उसका नाक और कान काट दिया। चुनौती दे दी उसे, और नाक कान कटते ही वह तुरंत भगी वहां से। नाक कान तीनों भाई भी तेरा। और नाक कान तीनों भाई भी तेरा। सहस्र शैल गेरु तेरा। नाक कान कटते ही वह भगी वहां से। खून आने लग गए, रक्त की धारा बहने लग गई है। विलाप करती हुई अपने भाई खर और दूषण के पास पहुंच गई। बोली भैया भैया कट गई कट गई। क्या? खर दूषण ने पूछा क्या हुआ?
उसने कहा कि भैया तुम्हारी वीरता पर धिक्कार है, तुम्हारे होते हुए मेरा नाक कान कट गया है, तुम्हारे पौरुष को धिक्कार है। खरदूषण ने पूछा ऐसा कौन है तुम्हारा नाक और कान काटने वाला, बताओ। शूर्पणखा ने कहा कि भैया मैं घूमते घामते पंचवटी में गई तो वहां पर सुंदर दो राजकुमार राम लक्ष्मण, उनके साथ एक सुंदर स्त्री, उन्होंने छोटे राजकुमार ने, छोटे तपस्वी ने मेरा नाक कान काट दिया। अच्छा तुरंत कहाँ है वो बताओ चलो। शूर्पणखा को साथ में लिया, खरदूषण अपनी सेना को लेकर के चले हैं, कहाँ दिखाओ चलो। खरदूषण ने ऐसा बाण मारा जिससे धुआं उत्पन्न हो गया, कुछ दिखाई नहीं देता। खरदूषण देखी, उसने देखा कि ये धुआं में वो कहीं भाग नहीं पाएंगे, इसलिए बाण मारा। देखा कहाँ, बोले ये देखो यहीं पर है वो राजकुमार, कहीं जा नहीं पाएंगे वो। भगवान ने देखा कि ये खर और दूषण शूर्पणखा इनके भाई को लेकर के आई है। भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण यह शूर्पणखा अपने भाई को लेकर के आई है, खर और दूषण है और इनकी 14,000 सेना भी साथ में है, संहार करो। लक्ष्मण जी ने सेना का संहार शुरू कर दिया। 14,000 सेनाएं, उनका लक्ष्मण जी ने उद्धार कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। खरदूषण ये पुकारने लगे, कहाँ है वो तपस्वी, कहाँ वो राजकुमार। भगवान ने देखा लक्ष्मण देखो ये आवाज लगा रहे हैं, इसी धुएं में वो नजर नहीं आ रहे हमें, बाण लगाओ। और जैसे ही बाण मारा, खरदूषण को याद आ गया कि ऐसा बाण मारने वाला, उनको जब बाण लगा तो वो सोचने लग गए कि ऐसा बाण मारने वाला और कोई नहीं हो सकता है। खरदूषण मोही समबलवंता, हमारे समान बलवाना संसार में कोई नहीं। ऐसा लग रहा है कि भगवान का अवतार हो चुका है, साक्षात ये भगवान ही होंगे। भगवान ने खरदूषण का भी उद्धार कर दिया। त्रिशिरा वह भी आया, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अब तो यह चली कहाँ, बोले लंका में जाकर के भैया रावण से ही कहना पड़ेगा। खरदूषण त्रिशिरा आदि ये मारे गए, सेना मारी गई, दौड़ती हुई चली लंका की ओर। भैया दशानन, भैया दशानन, मेरी कट गई है, कट गई, नाक और कान कट गई। रावण ने कहा कि किसने काटी है, क्यों काटी है। शूर्पणखा ने कहा कि मैं घूमती घूमती पंचवटी में गई, दो सुंदर तपस्वी राजकुमार नजर आए, बड़े वाले राजकुमार के साथ उसकी पत्नी बड़ी सुंदर थी। मैंने सोचा कि ऐसी सुंदर स्त्री तो अपने भैया रावण के यहाँ लंका में होना चाहिए। तो मैंने जाकर के उनसे कहा तो उन्होंने मेरी नाक कान को छेद कर दिया, काट दिया। रावण ने देखा कि चलो कोई बात नहीं, इसका बदला जरूर लूंगा मैं, तुम चिंता मत करो। इधर राम जी लक्ष्मण जी पुनः बैठे हैं। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण ये जंगल है और अनेक राक्षस यहाँ पर आएंगे, तुम पूरा पक्का ध्यान रखना। रात्रि विश्राम किया, प्रातः काल हुआ, भगवान ने
लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जाओ कुछ पूजन के लिए पुष्प लेकर के आ जाइए। अब लक्ष्मण जी महाराज तो फूल चुनने के लिए गए, इधर भगवान अपनी प्रियतमा से सीता से कह रहे हैं कि देखो अब यहां से मैं नर लीला करूंगा, मानव लीला करूंगा, और अब तुम यहां नहीं रह सकोगे, मेरे साथ नहीं रहना है। तुरंत भगवान ने अग्नि देवता को याद किया, अग्नि देवता प्रकट हुए और भगवान ने कहा, देवी सीते तुम अग्नि देवता के यहीं पर रहो, तुम पावक महू करहु निवासा, जो लगी करो निसीचर नासा, तुम पावक महू। प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, मैं कुछ अब नर लीला करना चाहता हूँ, जैसे साधारण मनुष्य लीला करता है वैसे मैं करूंगा, तुम मेरे साथ नहीं रह सकोगी, इसलिए तुम पावक महू करो निवासा, तुम अग्नि के अंदर निवास करो, जो लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं निशाचरों का विनाश न कर दूं तब तक तुम अग्नि में वास करना। अग्नि देवता को प्रकट किया, भगवान ने कहा, हे अग्नि देवता सीता को आप अपने साथ रखिए, सौंप दिया। सीता का असली स्वरूप तो अग्नि में वास हुआ, नकली स्वरूप उसी सीता का पुनः प्रकट हो गया, वो सीता हुई माया की छाया, जो है ना वही माया बन करके आई, सीता बन करके आई। लेकिन इस बात को लक्ष्मण भी जान नहीं पाए, लक्ष्मण यह मर्म न जाना, इस बात को लक्ष्मण जी जान नहीं पाए, भगवान ने लक्ष्मण जी को जानने ही नहीं दिया। लक्ष्मण जी के छाने ये काम किया है। लक्ष्मण जी आए पुष्प लेकर के, भगवान की पूजन करी है। भगवान ने कहा, लक्ष्मण अब तुम यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, पहरा लगाना, सीता का तुम ध्यान रखना, कहीं दूसरे देव के राक्षस ना आ जाए। उधर रावण सोच रहा है कि अब मैं कैसे बदला लूं राजकुमारों से। गया अपने मामा मारीच के पास, मारीच से जाकर कहा, मामा सुंदर राजकुमार है, उनके साथ एक सुंदर स्त्री है और मैं उनको लेकर के जाना चाहता हूं, तुम मेरा साथ दे दो। कौन राजकुमार है? रावण ने कहा कि वो अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण, उनके साथ सीता स्त्री है, मैं उसका हरण करके लाऊंगा, तुम मेरा साथ दो। जैसे ही मारीच नाम सुना राम लक्ष्मण सीता का, मारीच ने तुरंत मना कर दिया। हे दशमुख दशानन, आप कहते हो कि मेरा साथ दो, उनकी पत्नी का तुम हरण करोगे, लेकिन मारीच ने कहा, हे दशानन सुनिए, वो कोई साधारण नहीं है। तो कौन है? बोले वह दशरथ के घर पुत्र बन के जरूर आए, लेकिन वह साक्षात ईश्वर है, वह साक्षात
चराचर के जगत के स्वामी हैं। हे तात, आप उनसे बैर मत करिए, उनसे झगड़ा मत करिए। वो जगदाधार है, जगत नियंता है, पूर्ण ब्रह्म है। रावण ने कहा, मामा मारीच, तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मारीच ने कहा, अरे भैया अच्छा क्या होगा, सुन, उसका प्रताप मैं जानता हूं, उसके अंदर कितनी ताकत वो मैं जानता हूं। क्या उन्होंने विश्वामित्र के साथ में आकर के उनके यज्ञ की रक्षा करी है, ताड़का का उद्धार किया है। जनकपुर में जाकर के जनक का संताप मिटा करके सीता से नाता जोड़ करके आए हैं। और इतना ही नहीं, जब मैं भी गया था तो मुझे उन्होंने एक बिना फण वाला बाण मारा, जो मैं 100 योजन दूर आकर के यहां गिर पड़ा हूं। एक ही बाण में 100 योजन मुझे भेज दिया। वो ऐसे व्यक्ति साधारण नहीं हो सकते हैं, उनसे तुम बैर मत करो, मान जाओ। लेकिन रावण कहता है कि मेरे